आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बच्चा नहीं होता। बच्चा क्यों नहीं होता? हमने कई बार बताया है। बच्चे क्यों नहीं होते किसी किसी को? कहते हैं कि बच्चे तब होते हैं जब वो अपने माँ बाप का ऋण चुकाना चाहते हैं। आपके ऊपर ऋण है तो बच्चा आएगा आपका ऋण चुकाने। तो जो ऋणी थे उनका ऋण चुकाने तो बच्चे आ गए, पर जिनके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं तो भगवान ने कहा तुम्हें बेटे की क्या जरूरत है, ऋण तो था ही नहीं, इसलिए बेटा नहीं हुआ। इसलिए बेटा ना होए तो बिंदास रहने का, परेशान होने का नहीं। हो जाए तो बड़ी कृपा है, ना होए तो भी बड़ी कृपा। क्यों ये बताओ? जिनके बेटे हैं आज उन वृद्ध माओं को भी तो अपना बुढ़ापा वृद्धाश्रम में गुजारना पड़ रहा है। 2-2, 4-4 बेटों के होने पर भी। इसलिए बेटा होगा तो करेगा क्या? चलो हैं तो सबके बेटे, क्या कर रहे हैं? तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। वो तो सबके बच्चे हैं तो देखने में लगता है कि यार सबके हैं तो हमारे भी होना चाहिए। एक्चुअली बच्चे भी ना एक खिलौना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे ना खिलौनों के लिए रोते हैं, ऐसे माता पिता भी बच्चा रूपी खिलौना के लिए भगवान से रोते, भगवान एक खिलौना दे दे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे खिलौने ही तो हैं। छोटे होते हैं खिलौनों की तरह, आप खेलते हैं खिलौनों की तरह, फिर वही बच्चे हो जाते हैं बड़े तो फिर आपको रुलाते हैं। कई बच्चे सताते हैं, फिर आप कहते हो ऐसे से तो बेटा ना होता तो ही भला था। इसलिए ईश्वर ना दें तो समझ लेना कि इसमें भी कृपा है। क्योंकि जिनके बेटे हैं आज बेटों वाले लोग भी परेशान हैं। बोलो हाँ कि ना? नहीं। इसलिए बेटा होए तो अच्छा, ना होए तो अच्छा। बेटा से कोई कल्याण नहीं होना। भक्ति करो जीवन मिला है समर्पण करो। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था तो क्या मीराबाई का कल्याण नहीं हुआ होगा? लोग कहते हैं बच्चा नहीं होगा तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा? तो सुनो, गौरी गोपाल में एक वृद्ध माता की मृत्यु हो गई। हमने उसके बेटे को फोन लगाया कि भैया आपकी माँ अंतिम सांस ले रही हैं, आ जाओ। तो बोला हमारे पास टाइम नहीं है। फिर माता की हो गई मृत्यु। बोला कि अब तो मर गई, अब तो अंतिम दर्शन करने आ जाओ। बेटा माँ की अर्थी दे दो, माँ को अग्नि दे दो, चिता पर आग तो बेटा देता है, तुम आ जाओ। बोला हम नहीं आएंगे महाराज, हमारे लिए तो माँ पहले ही मर गई थी। देखो, तो बेटा पैदा किया था कि चिता पे आग लगाएगा, पर बेटा था पर आग लगाने भी तो नहीं आया। मरने के बाद ना आग लगाने आया, ना जीते जी गिलास भर पानी पिलाने को आया, ना रोटी देने को आया। अब बताओ बेटों का करोगे क्या? हम तो रोज ये घटनाएं देख रहे हैं मेरी माँ, तुम तो नहीं देखती हो, तुम्हें तो छोटा सा संसार दिखता है। हमने तो बहुत कुछ इस उम्र में देखा है ना। हमारा अनुभव शायद आप लोगों से ज्यादा है, आपकी उम्र हमसे ज्यादा है, आपका भी अपना अनुभव होगा, लेकिन हमने जो अनुभव जीवन का देखा और किया उससे ज्यादा अनुभव मुझे नहीं लगता कि इस मामले में आप लोगों का होगा। हमने रिश्तों को बहुत करीब से देखा है, बेटों को बहाना बनाते देखा है, माँ की सेवा ना करने के बहाने। लुगाई को नहीं छोड़ते कि लुगाई को वृद्धाश्रम लेके आए, नहीं नहीं, माँ को छोड़ देंगे। माँ भार है, पत्नी भार थोड़ी है। फिर आजकल देखो मेरी माँ, रिश्ते भी ना अब बोझ से हो गए हैं। अब माता क्या लगने लग गई है कुछ बेटों को? बोझ लग गई। बाप क्या लगने लग गया? कुछ बच्चों को बोझ है।
और ये बोझ बन गए। अब देखो माँ बाप कितना लाड़ प्यार दुलार करते हैं, क्या नहीं करते, बाद में बच्चे उन्हें अपना बोझ मान लेते हैं। इसलिए मेरी माँ, बेटा बेटी के लिए ना रोया करो, रोना है तो जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए रोया करो। मीरा किसके लिए रोई? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, एक भगवान के लिए रोया जाए। विभीषण किसके लिए रोए? मैया बेटा नहीं है ना तो परेशान ना होइए, हम आपके बेटा हैं, भगवान को अपना बेटा बना लो। अब सोचो कि ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल स्कूल बनाने जा रहा है, कि स्कूल बनाएगा, वहां हजारों बच्चे पढ़ेंगे, तो हम और आप भी तो उनके माँ बाप बन करके उनको पढ़ा लिखा करके योग्य बना सकते हैं ना। वो हमारे ही तो सबके बच्चे हैं। हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारा ये बेटा है जो हमारी पत्नी के द्वारा पैदा हुआ है। हम लोग ये सोचते हैं कि केवल ये हमारा नहीं। ये बताओ आप सब हमारे हो या नहीं? अच्छा ये बताओ आप में से कितने लोग अनिरुद्धाचार्य को अपना मानते हैं? आप मुझे अपना नहीं मानती हो मैया? आप नहीं मानते भैया? आप हमें अपना दोस्त मान लो, अपना भाई मान लो, अपना बेटा मान लो, अपना सेवक मान लो, अपना दास मान लो, अपना नौकर मान लो, कुछ भी मान लो अपना, पर मान तो लो। आप हमें कुछ भी मान लीजिए, अपना दास ही बना लो। सोचो मेरे से आई और उन्होंने मेरे से कहा, गुरुजी जब हम कथा सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है आपको देखकर कि आप अपने से हैं, जो अपनों की तरह बात करते हैं, अपनों की तरह अपने बच्चों को समझाते हैं। हमने कहा मैया मैं तो आपका ही हूं। सोचो जरूरी नहीं है, देखो ना गौरी गोपाल में 290 माएँ रहती हैं, पर उन माओ ने मुझे जन्म नहीं दिया। जन्म भले ना दिया हो, खून का रिश्ता भले ना हो, पर मैं पुत्र की तरह उनकी सेवा कर रहा हूं कि नहीं? पुत्र का कर्तव्य कर रहा हूं कि नहीं? उनके अपनी औलाद ने तो प्यार ना दिया, अपनी औलाद ने तो छोड़ दिया। जरूरी नहीं है मां कि मैं आपके गर्भ से ही जन्म लूं। जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारी मां से पैदा हूं तब तुम्हारा भाई कहलाऊं। नहीं, तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ कितना देगा मुझे नहीं पता, तुम्हारा सगा बेटा तुम्हारा साथ कितना देगा मुझे नहीं पता, पर ये दास अनिरुद्ध आपको वचन देता है कि जब तक प्राण रहेंगे सदा आप जनता जनार्दन की सेवा करता रहूंगा, आपका अपना बनकर के करता रहूंगा और आपके अपनों की तरह बनकर के। आज भी मेरी वृद्ध माओं को ये नहीं लगता कि मेरा बेटा नहीं है। सोचो वो सारी माताएं मुझे अपना बेटा मानती हैं। तो जरूरी नहीं है ना मैया कि खून के ही रिश्ते हों। बताओ जरूरी है इस बात की? बोलो भैया। खून के संबंध भी साथ नहीं देते कई बार, और दूसरे लोग साथ दे देते हैं, हाँ या ना? फिर तो मेरी मां, ये दास अनिरुद्ध तो केवल यही प्रार्थना करता है कि हम और आप भी तो एक ही हैं। जरूरी नहीं है कि ये बेटा ही हमारा है, यहां बैठा हुआ हर बेटा हमारा है। उसे पढ़ा लिखा कर हम अच्छा इंसान बनाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। यही ना हमारे ऋषियों ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा भारत हमारा परिवार है, पूरा भारत हमारा, सारी माताएं मेरी माता हैं, सारी बहनें मेरी बहन हैं, सारी बच्चियां मेरी बच्ची हैं, सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, सारे लोग मेरे दोस्त हैं, बुजुर्ग मेरा पिता है। नहीं, इस भाव से देखा जाए तो आप सब हमारे अपने ही तो हैं।
काश हम सब लोग एक दूसरे के प्रति अपना भाव रखते तो आज समाज में इतना ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ना होती। आज नफरत क्यों है? क्योंकि व्यक्ति अपना नहीं समझ रहा है। औरों की तो छोड़ो मैया, आज अपने भी अपना नहीं मान रहे हैं। सगा भाई अपने भाई को धोखा देने पर तुला हुआ है आज कलयुग में। नहीं, सगा बेटा अपने मां बाप को धोखा दे रहा है। लेकिन इस कली काल में आज भी सब कुछ जिंदा है। अच्छाई बड़ी कम है पर है, और वो अच्छाई क्या है? देखो, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं 150। बच्चों का यहाँ रहना, खाना, पीना निःशुल्क है। हम उन बच्चों के साथ खेलते हैं, हम उन बच्चों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, हम उन बच्चों के साथ समय बिताते हैं। हम उन बच्चों को इतना लाड़ प्यार करते हैं कि वो बच्चे अपने घर को, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। उन बच्चों को हम योग्य बनाना चाहते हैं। बताओ, ये इंसानियत नहीं है? ये रिश्ता नहीं है क्या? ये भी तो एक रिश्ता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो सब अपने हैं, ना मानो तो कौन अपना है? आजकल तो देखो, फिर अपना रोमा भी अपना सगा नहीं है। ये भाई बात तो फिर ये सत्य है कि ये भी अपना सगा नहीं है। ये रोमा भी अपना सगा है। फिर तो सगा कोई नहीं है। पर संसार में जीना है, अच्छा इंसान बनना है, तो सबको अपना मान लेने में ही भलाई है। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है। हमारा पूरा गांव हमारा है, हमारा पूरा भारत हमारा है। तुम्हारा दर्द भी हमारा दर्द है, हमारा दर्द तुम्हारा। पहले यही तो था। आज के युग में और तब के में अंतर क्या था? पहले गांव में किसी के घर आटा नहीं होता था, तो मैं स्वयं अपने गांव में जब मेरे घर आटा नहीं होता था, मैं पड़ोसियों के घर से आटा मांग कर ले आता था। जब हमारे घर आता था तो उतना आटा हम वापस दे आते थे। ये अपनापन था पहले। आजकल के जमाने में कोई किसी से आटा मांगे तो लोग मजाक, अरे उनके तो ऐसे दिन है आटा तक नहीं है, लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। पहले आत्मीयता थी। पहले लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते थे। हमारे गांव में किसी को कांटा लग जाए तो पूरा गांव का आदमी देखने आता था, भैया क्या हुआ, ज्यादा तो नहीं लगी? बोला हाँ। गांव में किसी को चोट लग जाती थी तो गांव भर के लोग देखने आते थे, ज्यादा चोट तो नहीं लगी। और आजकल बड़े बड़े शहरों में आदमी मर जाता है तो नीचे वाला ऊपर वाले को देखने नहीं जाता, और ऊपर के फ्लोर वाला नीचे को देखने नहीं जाता कि मर गया। आज आत्मीयता रही कहां? आज इंसानियत कहां रही? बताओ। आज आदमी मर जाता है। बड़े बड़े शहरों में 20 साल से आप रह रहे हो और आपको पता ही नहीं कि आपके बगल वाले घर में कौन रह रहा है। ये शहरों की हालत है। बोलो हाँ। आज शहरों में ये नहीं पता कि बगल वाले में कौन रह रहा है। उसके घर में सुख दुख हो जाए तो बगल वाले को पता नहीं। उसके घर में कोई चोर घुस जाए, चिल्लाए उसकी बहन बेटी, तो बगल वाले को मतलब नहीं। जबकि गांव में किसी को जरा चोट लग जाए तो गांव भर खड़ा हो जाता था। यह एक अपनापन गांव में है। पहले था, लोग एक दूसरे को अपना मानते थे, मिल बांट के खुशियां मनाते थे। आजकल के लोग अपना नहीं मानते। अपना नहीं मानते तो वो ठगते हैं, लूटते हैं। आजकल सब लोग ना केवल किस तरह से व्यवहार करते, अपना स्वार्थ लेकर के बस।